नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। मैं हूं देवेश सिंह और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल स्टडी विद सिंघम पर। इस चैनल पे आपको मैंने बताया भी था, पहले भी बार बार मैं बता रहा हूं आपको कि हिंदी का वीडियो इसे मैं आपको दे रहा हूं, और ऐसे वीडियो जो आपको कोई पढ़ाता नहीं है। सिर्फ 10 मिनट का आपका समय लगेगा। एक बार आप इसका रिविज़न कर लीजिए। अगर आप पढ़ें तो रिविज़न जरूर कीजिए। ये वीडियो कहाँ काम आएंगे, ये क्वेश्चन, इस तरह के टॉपिक जो मैं ला रहा हूँ, इसका काम कहाँ है, कहाँ पे इसका प्रयोग होगा, या आपकी ज़िंदगी में कहाँ इसका काम आएगा, उसके बारे में भी मैंने बताया था। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ कि जैसे कि आपका एग्जाम होने वाला है यूपी पेट, और अगर आप अपर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अपर एग्जाम में आपका RO जो हमारे थ्रू आपको मतलब कंटेंट मिलेगा आपका RO के लिए, तो वो RO और यूपी पेट, साथ ही साथ आपके एग्जाम आपका लगा हुआ है कौन सा, उत्तर प्रदेश पुलिस और दरोगा भर्ती। दोनों मतलब दो तो ये हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस और दरोगा भर्ती। एक है जो कहते नहीं महाकुंभ है, हर साल आता है ये, और ये उत्तर प्रदेश जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कराया जाता है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, जिसको PET के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें देखो फॉर्म तो डाल देते हैं 37 लाख लोग, 37 लाख लोग फॉर्म लगभग डालेंगे, और ये आंकड़ा ज़्यादा होगा। हमें तो लगता है 50 और 40 के बीच में ही रहेगा, 45-45 तक ना पहुँच जाए। फॉर्म डालना है, किसे डालना है, क्या डालना है, इसके बारे में हम अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फॉर्म डालने से ही नहीं होगा। तो इतने 37 लाख, मान लो 40 लाख लोग फॉर्म डालते हैं, तो उसमें आपको अपनी मेरिट बनानी है, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसे टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जहाँ पे आपका ध्यान न जाता हो, जहाँ पे आपको लगता हो बड़ा यार बोरिंग है, क्या इसमें हम पढ़ें। तो इन चीज़ों को पढ़ना है और उन चीज़ों से अपना एक एक नंबर का स्कोर करना है। अक्सर आपके क्वेश्चंस ऐसे ही गलत हो जाते होंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सब तो आप लोग रट ही चुके हैं, और जो बचे हैं वो बचे हैं यही वोकैब वाले प्रश्न। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने जैसा कि टॉपिक का नाम बता दिया 10 कदम। तो 10 कदम में क्या हम पढ़ेंगे, 10 वाक्यांश के लिए एक वाक्य, एक शब्द और 10 विलोम शब्द हम पढ़ेंगे। तो 10 कदम में स्वागत है आपका, शुरू करते हैं। सबसे पहला वाक्य क्या है, वाक्य हो या वाक्यांश हो, इसके लिए एक शब्द लिखा है कि किसी विषय या वस्तु के अंगों को अलग अलग करके देखना। तो उसको एक सटीक वर्ड में क्या कहेंगे, या फिर हम कह सकते हैं सटीक शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, तो उसको हम कहेंगे विश्लेषण। विश्लेषण, आपने ये शब्द बहुत बार सुना होगा कि विश्लेषण करना या विश्लेषक सुना होगा, लेकिन पूरा इसका अर्थ क्या होता है, अगर इसका अर्थ पूछ लिया जाए विश्लेषण का अर्थ क्या होता है, तो उसका अर्थ यही होता है कि किसी विषय, मतलब कोई भी विषय हो या कोई भी वस्तु हो, उसके अंगों को अलग अलग, मतलब वस्तु है तो उसके अवयवों को अलग अलग करके देखना, समझना, क्या कहलाता है, विश्लेषण कहलाता है। फिर अगला है कि छोटे विचारों वाला। छोटे विचारों वाला आपको क्या, इसमें क्या आप लगा सकते हैं छोटे विचारों वाले के लिए, बहुत ही सटीक वर्ड है, क्या है, जिसको हम कह सकते हैं, आपको ऑप्शन अगर मिलेगा तब तो आप कर ले जाएंगे, लेकिन ऑप्शन नहीं मिलता है तब क्या आप लगाएंगे, तो ये याद कर लीजिए, संकीर्ण। संकीर्ण मतलब होता है ना संकुचित। आप छोटे विचार वालों को कहते होंगे नैरो माइंडेड। इंग्लिश में तो फटाक से लोग अरे यार बहुत नैरो माइंडेड है, लेकिन मतलब उसकी सोच सीमित है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे संकीर्ण वृत्त। संकीर्ण वृत्त, और ये वृत्त नहीं है, ये वृत्त और एक वृत्ति होता है, तो ये है वृत्ति, इस पे ई की मात्रा लगी है, संकीर्ण वृत्ति। छोटे विचारों वाला संकीर्ण वृत्त कहलाता है। अपनी इच्छा के अनुसार लिया गया, कोई भी चीज है जो अपनी इच्छा अनुसार लिया जाए, तो उसको एक शब्द में क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे स्वैच्छिक। स्वैच्छिक। फिर है कि जिसकी 1000 भुजाएं हो, तो जिसकी 1000 भुजाएं हो तो इसको कहते हैं सहस्त्रबाहु। सहस्त्रबाहु, सहस्त्र मतलब होता है 1000, सहस्त्रबाहु एक शब्द बाहु से संबंधित। और अजान बाहु आपने सुना होगा, तो जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे कहते हैं अजान बाहु। अजान बाहु कौन थे, हमारे भगवान श्री राम भी अजान बाहु थे। ये अजान बाहु एक विलक्षण प्रतिभा है। इसका आपको मतलब बता दूं मैं कि ये अंदाजा लगाया जाता है कि जो पर्टिकुलर जो भी एक महान व्यक्ति होता है उसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी होती हैं, और उस व्यक्ति को आजान बाहु की संज्ञा से संबोधित करते हैं, या उसको एक विशेषण दे देते हैं उसकी कि ये व्यक्ति आजान बाहु है। महात्मा गांधी जी के बारे में भी कहा जाता था कि वो आजान बाहु थे। अच्छा, अगला देखते हैं सुंदर हृदय वाला। तो सुंदर हृदय वाले के लिए एक शब्द क्या है, सुहृद। सुहृद, हाँ पे री की मात्रा लगी हुई है। ऑप्शन आपको मिल जाएगा सुहृद, सुहृदय, या फिर और भी कुछ आपको सुंदर हृदय वाला जो आपको दिखता हो वो मिल जाएगा। तो ऐसे आप अलग अलग ऑप्शन क्लिक करने के बजाय सटीक ऑप्शन। अगला देखते हैं बोलने या कहने की इच्छा, ये क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है विवक्षा। विवक्षा। फिर है कानून जिसका अनुमोदन करता हो, तो वो क्या है, जिसका कानून अनुमोदन करता हो, तो वो है विधि सम्मत।
विधि मतलब क्या होता है? विधि मतलब होता है कानून। सम्मत मतलब कि कानून की सम्मति के अनुसार, विधि सम्मत। जिसका तनु या शरीर बहुत सूक्ष्म हो उससे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं वितनु। वितनु। वीर संतान को जन्म देने वाली स्त्री, या जन्म स्त्री हम कहें या ना कहें, जन्म कौन देता है? जन्म तो स्त्रियां ही देती हैं, जन्म स्त्रियां ही देती हैं। तो हम स्त्री लिखे या ना लिखे, तो हम यहाँ पे आपको बताया कि वीर संतान को जन्म देने वाली, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं वीर प्रसू। उस स्त्री को कहते हैं वीर प्रसू। प्रसू। और इसी प्रसू से ही बना है प्रसव। प्रसू से प्रसव बना है। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसके लिए एक शब्द में उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो वो एक शब्द है सुलभ। सुलभ। आपने देखा होगा शहरों में सुलभ शौचालय, सुलभ शौचालय लिखा रहता है। मतलब ये शौचालय ऐसा है जो आसानी से लोगों को मिल जाता है। हर चौराहे पे, लखनऊ में तो हर चौराहे पे लगभग ये सुलभ शौचालय है। तो सुलभ शौचालय, यहाँ पे शौचालय नहीं लिखना है, सुलभ लिखना है। सुलभ मतलब आसानी से उपलब्ध होने वाला, सुलभ। आपको प्रेशर बहुत तेज लगा हुआ है, शौचालय की आवश्यकता है, तब क्या देखेंगे? क्या सुलभ शौचालय, अच्छा आसानी से मिल गया हमें। तो इसीलिए कि लोग पढ़ें कि हाँ शौचालय है, तो उसे नाम दे दिया गया सुलभ शौचालय। अच्छा, सुलभ का अपोजिट क्या होता है? सुलभ का अपोजिट दुर्लभ होता है। अच्छा, दुर्लभ का तद्भव क्या होता है? दुर्लभ का तद्भव होता है दूल्हा। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं क्या? हम पढ़ते हैं 10 विलोम शब्द। एक बार इसको कहो तो हम फास्ट ट्रैक रिवीजन करा दें कि किसी विषय या वस्तु के अंगों को अलग अलग करके देखना क्या कहलाता है? विश्लेषण कहलाता है। छोटे विचारों वाला संकीर्ण वृत्ति, अपनी इच्छा के अनुसार लिया गया तो स्वैच्छिक कहलाता है। जिसकी 1000 भुजाएं हों उसे क्या कहते हैं? सहस्रबाहु। सुंदर हृदय वाला सुहृद कहलाता है। बोलने या कहने की इच्छा विवेक्षा। कानून जिसका अनुमोदन करता हो क्या होता है? वो एक शब्द विधि सम्मत। कहते नहीं कि ये जो कानून है या फिर जो भी नियम है ये विधि सम्मत है, जो भी काम किया गया है विधि सम्मत है। मतलब उस काम की अनुमोदन किसने किया है? कानून ने किया है। वो काम कानून के दायरे में रहकर ही किया गया है, तो उसे क्या कहते हैं? विधि सम्मत। जिसका तनु या शरीर बहुत सूक्ष्म हो उसे क्या कहते हैं? वितनु। जो तन या शरीर के बिना हो उसे क्या कहते हैं? अतनु कहते हैं। वीर संतान को जन्म देने वाली तो वीर प्रसू कहलाती है। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसे सुलभ कहते हैं। सुलभ का अपोजिट क्या होता है? दुर्लभ होता है। इसके बाद हम 10 पर्यायवाची नहीं 10 विलोम शब्द हम आपको बताते हैं। कौन कौन से विलोम शब्द हैं? बने रहिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक एक कमेंट से, एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है और इस हौसले को बहुत आगे ले जाना है। इसमें आपके सहयोग की अत्यंत आवश्यकता है। तो कौन कौन से? जैसे इस समय योगी जी हमारे यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ। तो योगी, योग से बना है, योग करने वाला योगी कहलाता है। तो योगी का अपोजिट क्या होता है? तो हम लिखते हैं पहले योगी। योगी, योगी का विलोम भोगी। भोगी, योगी का विलोम क्या होता है? भोगी होता है। फिर है महत्वपूर्ण, कहते ये कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण। एक चीज मैं आपको और बता दूं, महत्वपूर्ण की एक वर्तनी लिखी जाती है मा हा, और इसमें डबल ता लगाते हैं। महत्व, यहाँ पे डबल आ जाता है। तो इस तरह की वर्तनी को हिंदी में मान्यता समाप्त कर दी गई है। अब अगर आप इस तरह का भी एक ता ही लगाते हैं तभी आपका वर्ड सही रहेगा। तो महत्वपूर्ण का विलोम क्या होगा? इसका होगा महत्वहीन। महत्वहीन। फिर है अपसरण। अपसरण का विलोम क्या होगा? अभिसरण। अपसरण, ये सब आरो में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। अपसरण क्या होगा? अभिसरण। अभिसरण। आपको सिंपल सा यहाँ पे लगाना है लॉजिक कि यहाँ पे क्या है? अप है, तो यहाँ पे क्या होगा? विलोम अभि होगा। जैसे अपकेंद्र बल और अभिकेंद्र बल एक दूसरे के अपोजिट है, तो अप और अभि एक दूसरे के अपोजिट है। फिर कहते हैं कि ये बहुत भैया मौन रहता है। तो जो मौन रहता है तो उसका अपोजिट क्या होगा? मुखर। मुखर। कहते हैं कि मूक, तो मूक का अपोजिट क्या होगा? वाचाल। जो जरूरत से ज्यादा बोलता हो उसे वाचाल कहते हैं। मौन का मुखर, मूक का वाचाल हो गया। सरल पूछ लिया जाता है कि सरल का विलोम बताइए। सरला, सरल ऐसे ही हम लोग पढ़ते थे। तो सरल का विलोम क्या? तो सबसे पहले इसका हम विलोम मारेंगे। क्या मारेंगे? मतलब ऑप्शन क्लिक करेंगे। क्या? वक्र।
वक्र अगर नहीं मिला तब हम क्या इसका ऑप्शन करेंगे कुटिल, और कुटिल नहीं मिला तब ऑप्शन क्या कठिन। मतलब इस तरह से प्रायोरिटी इसकी हम सेट करेंगे। और मैक्सिमम तो ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से सरल का विलोम नहीं है, तो ये तीनों दे दिया जाएगा, चौथा एक और ऑप्शन दे दिया जाएगा और उसका पूछ लिया जाएगा आपसे कि सॉरी कौन सा नहीं है। फिर इसके बाद एक बहुत बार पूछा गया शब्द है विहित। विहित, विहित का विलोम क्या होगा? इसका विलोम होगा निषिद्ध। निषिद्ध, तो निषिद्ध का विलोम विहित, विहित का विलोम निषिद्ध होता है। और एक सदाचार, सदाचार कौन सी संधि है इसमें? तो इसमें व्यंजन संधि है, सत्य धन आचार बराबर सदाचार। तो सदाचार में का विलोम क्या होगा? कदाचार, कदाचार। फिर इसके बाद कौन सा है? महार्धता। महार्धता, यहां पे लिख लो महार्धता। महार्धता का विलोम क्या है? इसका विलोम है अल्पार्धता। अल्पार्धता। और एक अंतिम जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मूढ़। कहते हैं यार बहुत तुम मूढ़ हो। मूढ़ मतलब मूर्ख, मूढ़ मतलब ज्ञान, इसका विलोम क्या होगा? ज्ञानी, ज्ञानी। और ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो करे ज्ञान की बात, आप ज्ञानी हम ज्ञानी, और हम दोनों आपस में क्या बात कर रहे हैं? ज्ञान की बात। ये सब ज्ञान की ही बात तो है, फालतू की बात तो है नहीं। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और वो मुलाकात होगी आपसे कल। हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शाम को भी आपको एक वीडियो दूं जो करंट अफेयर्स हो या फिर जीएस का हो, एक वीडियो शाम को मैं दूंगा। इसके साथ ही साथ आप जुड़े रहें, आपको 10 प्रैक्टिस सेट पेट के प्रोवाइड करा दिए जाएंगे अगस्त के लास्ट तक। ये मेरा वादा है आपसे और इसी पे काम हो रहा है। फ्री, बिल्कुल फ्री मिलेगा प्रैक्टिस सेट आपको 10, और इसको सॉल्व कीजिएगा इस प्रैक्टिस सेट को, फिर देखिएगा मार्केट में क्या है प्रैक्टिस सेट। देखो मैं बार बार यही कहता हूँ, इसमें नहीं कहा, वीडियो में तो मैंने कहा था लेकिन इसमें नहीं कहा, लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि सिलेक्टेड हूँ, सिलेक्शन दिला के रहूंगा अगर आपने सही से साथ दिया तो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बस इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।